इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग सी और इजी सी पोएम जिसका नाम है हॉक रोस्टिंग। आई होप कि आप इसको ज़रूर इन्जॉय करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो ये पोएम लिखी है एडवर्ड जेम्स टर्डॉफ ने। इसके पोइट हैं और वो जो थे जो जेम्स टर्डॉफ हैं उन्होंने ज़ू में काफ़ी देर सर्व किया हुआ है, इसलिए वो एनिमल्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानते हैं और उन पर काफ़ी ज़्यादा पोएम्स भी उन्होंने लिखी हुई हैं। एंड सेकेंड थिंग कि वो जो है बड़े डिफरेंट से इंग्लिश पोएट थे और बड़ी हट के टॉपिक्स उन्होंने लिए हुए हैं अपनी पोइम्स के लिए, और चिल्ड्रन के लिए भी लिखते थे। इसी वजह से इन्हें चिल्ड्रंस राइटर भी कहा जाता है और बच्चे जो हैं बड़ी शौक़ से इनकी पोइम्स पढ़ते हैं। और हॉक मोनोलॉग जो है इसको हॉक रोस्टिंग जो है, इसमें हॉक का एक मोनोलॉग बताया हुआ है। मोनोलॉग क्या होता है कि एक पर्सन जो है वो सिंगल पर्सन बात कर रहा है और सारी ऑडियंस जो है उसको सुन रही है, और एक पर्सन के अलावा यहाँ पे कोई भी जो है वो डायलॉग नहीं बोलता। इवन ऑडियंस के से भी कोई क्वेश्चंस नहीं आते, सिर्फ एक ही पर्सन जो है वो अपने आप से बातें कर रहे हैं, जो भी है वो बोल रहे हैं, वो स्पीकर है और उसी ने पोइम लिखी हुई है। अब ये बड़ी थॉट प्रोवोकिंग एंड रियलिस्टिक पोइम है कि इसमें बताया हुआ है मिस यूज़ ऑफ पावर के बारे में कि किस तरह एक रूलर जो है वो आवाम पे रूल करता है। क्रूल किंग के बारे में आप समझ लें कि उसकी तरफ इशारा किया गया है कि एक बड़ा मतलब जालिम और जाबिर किस्म का हुक्मरान है जो अपनी सल्तनत पे रूल कर रहा है और बहुत प्राउड किस्म का और एरोगेंट किस्म का है जी। तो हॉक जो है पोएम स्टार्ट ऐसी होती है कि हॉक जो है वो टॉप ऑफ द ट्री पे बैठा हुआ है और उसकी आंखें जो है वो बंद हैं, लेकिन स्टिल ही कैन जज द एक्शन ऑफ अदर बर्ड्स। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हॉक जो है वो सिंबल है एक रूलर का, एक किंग का। तो इसी तरह हॉक जो है वो भी किंग है, उसको प्रेजेंट किंग किया गया है, लेकिन हॉक के थ्रू हमें बताया गया है कि किस तरह से किंग जो है वो अपनी पावर का मिस यूज़ करता है। तब हॉक जो है वो यहाँ पे स्टार्ट होती है पोएम। ही इज़ एट द टॉप ऑफ फूड चेन और आंखें बंद की हुई हैं, लेकिन स्टिल ही हैज़ दैट काइंड ऑफ पावर और सेंस कि वो अपने आंखें बंद किए हुए भी अपने इर्द गिर्द जितने भी बर्ड्स हैं उनके एक्शंस नोट कर सकता है। ही इज़ अ पावर ड्रंक एंड कंसिडर हिमसेल्फ अ सुपर पावर। कहते हैं कि मैं जो हूँ वो सुपर पावर हूँ, मेरे आगे कुछ भी नहीं है। वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता। कहता है कि कोई भी चीज़ जो है वो मुझसे बच नहीं सकती, मेरी आंखों से बच नहीं सकती। ही थिंक्स दैट द रेज ऑफ द सन हैव हिम फॉर हंटिंग हिम ऑफ हिज प्रे। कहता है कि ये जो सूरज की शुआएं हैं ना, ये मुझे रोशनी दे रही हैं कि मैं इसकी वजह से जो अपने जो मुझसे जो इन्फीरियर बर्ड्स हैं मैं उनका शिकार कर सकता हूँ। तो कहता है इवन सन इज़ हेल्पिंग मी, यानी गॉड जो है वो मेरी हेल्प कर रहा है, वो मेरे साथ है। और ये सारी दुनिया जो है, ये जितनी भी क्रिएचर है, ये मुझसे लो है, कोई भी मेरे जैसा नहीं हो सकता। इसके अलावा कहते हैं कि इवन अर्थ मुझे सल्यूट करता है, ज़मीन मुझे सल्यूट करती है कि मेरी इतनी रोब है, इतनी मेरे पास पावर है कि हर बंदा हर शख्स जो है वो मुझसे डरता है। इसके अलावा कहते हैं ही फ्लाइज हेयर एंड देयर, कि वो कहीं भी उड़ सकता है क्योंकि उसे किसी चीज़ का डर नहीं है। इवन लोग उसे, बाकी क्रिएचर जो है वो उससे डरती है, उसे किसी चीज़ का डर नहीं है क्योंकि उसे कोई कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज ही इज़ द किंग, ही इज़ द सुपर पावर। और क्या है जी, सुपर मेसी कहते हैं कि जो मेरे पास सुपर मेसी है ये परमानेंट है। ऐसे नहीं कि आज मेरी रूल है और कल मेरा ख़त्म हो जाएगा। नो, आई एम द रूलर, परमानेंट रूलर, कि मैं हमेशा के लिए रूल करूँगा। और जी यहाँ पे लाइन्स का टेक्सचुअल रेफरेंस दिया हुआ है। आई किल वेयर आई प्लीज़ बिकॉज इट इज़ ऑल माइन, आई एम गोइंग टू कीप थिंग्स लाइक दिस। कहता है कि मैं किसी भी चीज़ को किल कर सकता हूँ और कोई भी मुझे ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता इस बात पे। क्यों? क्योंकि सब कुछ मेरा ही तो है, मैं जिसे चाहूँ ख़त्म कर दूँ। बिकॉज ही इज़ शोइंग सम हाउ गॉड लाइक क्वालिटीज़, कि गॉड की तरह जो हमने ट्रेड्स जो गॉड हुई है इस तरह से बता रहा है अपने आप को, इस तरह से प्रेजेंट कर रहा है। अब नेक्स्ट वो अपनी फ़िज़िकल एडवांटेजेस बता रहा है कि मैं फ़िज़िकली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, कि फ़िज़िकली भी सारे जो क्रिएचर हैं उनसे स्ट्रॉन्ग हूँ। अब यहाँ अगेन एक किंग की क्वालिटी बताई हुई है कि किंग को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए फ़िज़िकली बाकी लोगों की निस्बत। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो हीरुद्दीन बाबर जो था, इसके अलावा जो तैमूर था, इसके अलावा हिटलर जो था, फ़िज़िकली सारे स्ट्रॉन्ग थे जिन्होंने इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को किल कर दिया। तो सेम इज़ द केस विद हॉक, कि वो भी बहुत ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग है। उसने अपने फिजिकल बेनिफिट्स बताए हैं कि मेरी जो फीट है, हेड है, हुक्ड है, स्पैरो की तरह नहीं है,
मेरी जो है मतलब इतनी मुश्किल मेरे अंदर ताकत है कि मैं अपने से ट्वाइस वज़न जो है वो उठा सकता हूँ, अपने से डबल वज़न जो है वो मैं कैरी कर सकता हूँ, वो मैं उठा सकता हूँ। और इवन मैं अगर सो भी रहा हूँ ना, तब भी मैं अपना शिकार जो है वो पकड़ लेता हूँ। मैं बेशक सो रहा हूँ, मेरी आंखें बंद भी हों, तो भी मैं हर चीज़ जो है मेरे सामने होती है, हर चीज़ पे मेरी नज़र होती है। एंड ही इज़ सेइंग दैट ही इज़ सिटिंग ऑन अ ट्री हायर देन अदर बर्ड्स, कि बाकी बर्ड्स की निस्बत ये ऊपर वाली हायरार्की में है, ठीक है। और साथ इसने बता दिया था कि मेरे साथ इवन गॉड जो है वो भी मेरी हेल्प कर रहा है, और गॉड जो है वो भी मुझे मतलब सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज मैं जो हूँ वो मैं हूँ। मतलब मेरी जो है वो वैल्यू सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा मेरे पास अथॉरिटी है। और उसके बाद जी उसने क्या कहा है कि मतलब उसके अंदर इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ एक क्रूल किंग की हैं कि वो कहता है कि मैं हर चीज़ जो है वो मैं उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता हूँ, किल भी कर सकता हूँ, किसी भी पर्सन को जिसको चाहूँ जब चाहूँ मारूँ। और फिर कहता है कि मेरा उसका जो पाथ है वो बोन से और डेड बॉडी से भरा हुआ है, इन सब लोगों को उसने कत्ल कर दिया हुआ है। कोई भी उसके आगे ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, कोई भी उसके आगे क्वेश्चन नहीं कर सकता कि तुमने क्या किया या तुम क्यों ऐसे कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उसके पास पावर है। कोई भी ऑब्जेक्शन करेगा, कोई भी कुछ भी कहेगा तो उसको मार देगा। इसके अलावा वो कहता है कि सदियों से ये चीज़ें जो हैं चलती आ रही हैं, मैं इन सब चीज़ों को विटनेस कर रहा हूँ, और मैंने नहीं देखा कि आज तक किसी ने मेरी जो सुपरमेसी को चैलेंज किया हो, या मेरे सामने किसी की हिम्मत हुई हो कि वो मेरे सामने खड़ा हो के मुझसे बात कर सके। और हर कोई मुझसे डरता है, और ये सदियों से यही चलता आ रहा है। और आई एम श्योर कि ये मेरी सुपरमेसी जो है और जो एक्सीलेंस है मेरा, वो परमानेंट है, और नथिंग इज़ गोइंग टू चेंज और नथिंग इज़ गोइंग टू सफ़र। मतलब कुछ भी जो है वो चेंज नहीं होने वाला, और ना ही मेरी आंखों ने आज तक ऐसा कुछ देखा है। सन इज़ बिहाइंड मी, और देखा जैसे वो कह रहा है, माई आइज़ हैज़ परमिटेड नो चेंज, आई एम गोइंग टू कीप थिंग्स लाइक दिस, कि मैं हमेशा इन्हीं चीज़ों को मतलब ऐसे ही रहूँगा, ऐसे ही सुपर पावर रहूँगा। और ये सारी चीज़ें थी जी हॉक के कैरेक्टर्स थे इसके, जिसमें उसने बहुत ज़्यादा प्राउड और उसको एरोगेंट दिखाया हुआ है। सेम उसने यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया रूलर्स पे, जो कि बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हैं और समझते हैं सब कुछ हमारे पास है, सब कुछ की रूल हम करते हैं। सारी अपने से नीचे जितनी भी आवाम होती है उसको इन्फीरियर और उसको लो समझते हैं, और अपने आगे किसी को भी पावरफुल या स्ट्रॉन्ग नहीं समझते। तो यही हॉक के साथ किस्सा था कि वो भी बड़ा ज़्यादा एरोगेंट था। अब इससे रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।